दुनिया भर में सदियों से एक सवाल है जो हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता रहा है। एक ऐसा रहस्य जिस पर धर्म, दर्शन और यहाँ तक कि अब विज्ञान भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। तो आज चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। और वो सवाल यही है, क्या मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक नई शुरुआत? हजारों सालों से पुनर्जन्म की जो धारणा है, उसने इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देने की कोशिश की है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन प्राचीन ग्रंथों की ओर देखना होगा जहां इसके बारे में सबसे पहले बात की गई थी। क्योंकि ये विचार सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कई सभ्यताओं के लिए जीने का एक तरीका रहा है। इस पूरी सोच का जो सार है, वो श्रीमद् भगवद गीता के इस एक श्लोक में बहुत खूबसूरती से मिलता है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। कितना कितना सरल और गहरा विचार है ना, कि आत्मा अमर है और शरीर बस एक पहनावा है जिसे वक्त आने पर बदला जाता है। तो फिर ये यात्रा आखिर तय कैसे होती है, शरीर कैसे मिलता है? इसका जवाब छिपा है कर्म के सिद्धांत में। ये एक तरह का कॉस्मिक लॉ है, जिसके हिसाब से हमारे काम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारी आत्मा के अगले सफर की दिशा तय करते हैं। और इस सफर की मंजिल है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ठीक है, तो ये तो हुई आस्था और दर्शन की बात, लेकिन क्या विज्ञान के पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ है? क्या इन दावों की कभी कोई साइंटिफिक जांच भी हुई है? चलिए देखते हैं कि मॉडर्न रिसर्च हमें इस रास्ते पर कहाँ तक ले जाती है। जरा सोचिए, 40 साल दुनिया भर में घूम घूम कर 3000 से भी ज्यादा मामलों की पड़ताल करना। यही क्या था वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन बच्चों की स्टडी में लगा दी जो ये दावा करते थे कि उन्हें अपना पिछला जन्म याद है। ये कोई छोटी मोटी जांच नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही बड़ी और सिस्टमैटिक रिसर्च थी। और डॉक्टर स्टीवेंसन की इस रिसर्च में जो बातें सामने आईं, वो वाकई हैरान करने वाली थीं। ऐसे बच्चे मिले जो उन शहरों की गलियों, घरों और लोगों के बारे में इतनी डिटेल में बताते थे जहां वो इस जिंदगी में कभी गए ही नहीं थे। कुछ बच्चे तो अचानक ऐसी भाषाएं बोलने लगते थे जो उनके परिवार में या आसपास कोई जानता तक नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ बच्चों के शरीर पर ठीक उसी जगह बर्थमार्क या निशान थे जहां उनके बताए गए पिछले जन्म में कोई जानलेवा चोट लगी थी। और इन दावों की पुष्टि बाद में मेडिकल रिकॉर्ड से भी हुई। तो विज्ञान इससे कैसे समझाता है? देखिए, अभी कोई पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही दिलचस्प थियरीज हैं। एक है जेनेटिक मेमोरी, मतलब हो सकता है कि कुछ यादें या स्किल्स हमें हमारे डीएनए से विरासत में मिलती हैं, जैसे पक्षियों को पता होता है कि घोंसला कैसे बनाना है। दूसरी थ्योरी है क्वांटम कॉन्शियसनेस। ये कहती है कि चेतना दिमाग में नहीं, बल्कि यूनिवर्स के क्वांटम लेवल पर मौजूद एक एनर्जी है जो शरीर के खत्म होने के बाद भी रह सकती है। ये दोनों ही थ्योरीज विज्ञान की आज की समझ को चुनौती देती हैं। और जहां विज्ञान की सीमाएं आती हैं, वहां हमारे अपने अनुभव सामने आते हैं, जैसे देजावू का एहसास, किसी नई जगह पर पहुंचना, किसी अजनबी से मिलना और अचानक से लगना कि ये सब तो पहले भी हो चुका है। कई लोग मानते हैं कि ये एहसास हमारे किसी पिछले जन्म की कोई धुंधली सी याद हो सकती है जो बस एक पल के लिए उभरकर सामने आ गई हो। तो हमने प्राचीन ज्ञान को भी सुना और आधुनिक विज्ञान की दलीलों को भी। एक तरफ हजारों साल का विश्वास है, तो दूसरी तरफ हैरान कर देने वाले वैज्ञानिक केस स्टडीज। अब सवाल ये उठता है कि हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? और शायद सबसे ईमानदार जवाब यही है। पुनर्जन्म का ये जो विषय है, ये उस लाइन पर खड़ा है जहां हमारे साइंटिफिक टूल्स और तरीके जवाब देना बंद कर देते हैं। ये वो पॉइंट है जहां हमें फैक्ट्स की दुनिया से निकलकर विश्वास के दायरे में कदम रखना पड़ता है। लेकिन इस पूरी बहस का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि कोई पुनर्जन्म में माने या ना माने, इसकी जो मूल शिक्षा है वो सबके लिए है। कर्म का सिद्धांत हमें यही तो सिखाता है कि हमारे आज के एक्शन मायने रखते हैं। हमारी असली पहचान इस बात से बनती है कि हम इस जिंदगी में करते क्या हैं, क्योंकि हर काम का एक नतीजा जरूर होता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या कभी ऐसे अनुभव हुए हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता? कोई सपना, कोई अनजान एहसास, या कोई ऐसी जगह जो अनजानी होकर भी बहुत अपनी सी लगे?
ये सोचना ही अपने आप में बहुत गहरा है कि शायद हमारी आत्मा की कहानी इस एक जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ी है।